सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों है? क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, मैं लेकर चलता हूँ टॉपिक पर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, मैंने एक वीडियो में कई क्वेश्चंस ऑलरेडी करा दिया था इस पीडीएफ का। तो अब मैं उसके आगे का इस पीडीएफ का कराने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको उस क्वेश्चंस पर लेकर चलता हूं। तो मैंने एक वीडियो में 13 नंबर क्वेश्चंस तक ऑलरेडी मैंने करा दिया था। तो आज मैं इस वीडियो में 14 नंबर क्वेश्चंस को कराने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको 14 नंबर क्वेश्चंस देखना है। क्या कह रहा है? कह रहा है गति घर्षण बल जो होता है, जो गति घर्षण बल होता है वो चरम घर्षण बल से क्या होता है? अधिक होता है या कम होता है या ज्यादा होता है? इसके बारे में आपको बताना है। तो बताओ कि जो गति घर्षण होता है वो चरम घर्षण बल से क्या होता है? आप लोगों को बताना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि ये 2023, 22, 21 और 20 में क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब ये वीवीआईपी क्वेश्चन है। क्या है? वीवीआईपी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चंस को आप लोगों को लिख लेना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस क्या कर रहा है? सिंपल क्वेश्चन है कि गति घर्षण क्या होता है और चरम घर्षण बल क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखो, गति घर्षण क्या होता है? कोई भी, मान लो कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है जिस पर इस तरफ से 10 न्यूटन का बल लगा रहे हो, ठीक है, बल लगाकर धकेल रहे हो, और इस पे क्या लग रहा है? इस तरफ घर्षण बल लग रहा है। क्या लग रहा है? घर्षण बल लग रहा है। तो ये क्या होगा अगर ये वस्तु गति कर रही है? क्या हो रही है? अगर आप बल लगाए और ये वस्तु गति करने लगी तो क्या हो जाएगा? वो गति घर्षण बल। ठीक है, क्या हो जाएगा? वो उसका नाम हो जाएगा गति घर्षण बल। ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा भी तो आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि आप यहां पर लगा रहे हो 9.99 न्यूटन। क्या लगा रहे हो? 9.99 न्यूटन, और ये वस्तु गति नहीं कर रहा है। मतलब ये वस्तु गति नहीं कर रहा है, और अगर इसमें थोड़ा सा बल और लगा दें तो ये वस्तु गति करेगा। ठीक है, ये तो आपको पता चला। तो वही है चरम घर्षण बल। ठीक है, क्या होता है? जो आपने ये 9.99 बल लगाया और ये वस्तु गति नहीं की, लेकिन अगर थोड़ा सा दम लगाकर और थोड़ा सा बल लगा दें तो ये वस्तु गति करने लगेगी। तो इस बल को हम क्या कहेंगे? चरम घर्षण बल। मतलब इससे थोड़ा ज्यादा अगर बल लगाएंगे तो वस्तु क्या करने लगेगी? गति करने लगेगी। तो बताओ कौन सा ज्यादा होगा? गति घर्षण बल चरम घर्षण बल से क्या होता है? बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। समझ में आया? समझ में आया? चरम घर्षण बल क्या होता है जानते हो? कि अगर उससे थोड़ा भी एनर्जी ज्यादा लगा दूं या बल ज्यादा लगा दूं तो वस्तु गति करने लगेगा। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चंस? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। ठीक है, चलो अगले नंबर क्वेश्चंस पर। इस क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। देखो 15 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? सिंपल क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं और बताते हैं आप लोगों को। देखो कह रहा है निम्नलिखित में से किस समूह की सबसे जो सभी राशियां हैं वो सदिश हैं? इनमें में से कौन सी सदिश राशि है किस समूह की? ये भी 2023, 21, 18 और 12 में पूछा गया है। मतलब ये भी वीवीआईपी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को भी आप लोग नोट कर सकते हो। अब यहां पर देख लो क्या कह रहा है? इनमें में से कौन सा, तीन ऑप्शन सभी में दिया गया है, लेकिन कौन से समूह में जो क्या कहते हैं कि सभी राशियां सदिश हैं, इसको बताना है। तो देखो पहला नंबर कार्य ऊर्जा। देखो इसमें कार्य और ऊर्जा क्या है? अदिश राशि है। कार्य और ऊर्जा, ठीक है, क्या है? अदिश राशि। मतलब ये ऑप्शंस गलत। ठीक है, कार्य और ऊर्जा अदिश राशि है। ठीक है, समझ में आया? ये ऑप्शंस गलत हो गया। अब आपका ऑप्शन आता है वी, उसे भी चेक कर लेते हैं। यहां पर आपका चाल जो है ये अदिश राशि है। क्या है? ये अदिश राशि। मतलब ये भी आपका ऑप्शन गलत। ठीक है, उसके बाद चेक करते हैं सी वाला ऑप्शन से पहले डी वाला ऑप्शन। ठीक है, अब यहां पर देखो डी वाले ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी वाले ऑप्शन में ऊष्मा क्या है? ये भी आपका अदिश राशि है। क्या है? ये भी आपका अदिश राशि है। मतलब ये भी ऑप्शंस गलत। तो आपका एक ही ऑप्शंस बचता है, उससे भी चेक कर लेते हैं। वो क्या है? आपका वेग, त्वरण और बल। क्या है? वेग, त्वरण और बल, ये तीनों क्या है? सदिश राशि हैं। क्या है? ये सदिश राशि हैं। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया? सी इज राइट आंसर। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूं। अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपके सामने आ चुका है अगला नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंपल क्वेश्चन है, इसे भी पढ़कर लगाते हैं। देखो क्या कह रहा है, यदि दो राशियां परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो उसकी अगर परस्पर ग्राफ क्या है, सरल रेखा हो तो क्या होगी? बताओ। कोई दो राशियां हैं जिसका ग्राफ क्या है, सरल रेखा है। क्या है? सरल रेखा है। तो बताओ वो क्या होंगी आपस में? तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी ग्राफ, जैसे आपने सुना है कि बी और प्रोपोर्शनल टू आई, क्या हो जाएगा? बी प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, ये तो सुने हो ना। इसका ग्राफ क्या होगा? एक सरल रेखा में होता है। क्या होता है? ऐसे वी हो जाएगा, इधर आई हो जाएगा। ठीक है, आई होने के बाद यहां पर ऐसे सरल रेखा में इसका ग्राफ चला जाता है। ठीक है, तो ये ग्राफ क्या होगा? मतलब आपका जो v अनुकर्मानुपाती आई, ठीक है, क्या होता है? v अनुकर्मानुपाती आई। तो वही चीज यहां पर भी बताया गया, अगर ग्राफ सरल रेखा में है तो क्या हो जाएगा? अनुकर्मानुपाती होती है। क्या होती है? वो दोनों राशियां क्या होंगी? अनुकर्मानुपाती होंगी। ठीक है, अगर आई बढ़ेगा तो b भी बढ़ेगा और b बढ़ेगा तो i भी बढ़ेगा। ठीक है, यही चीज वहां पर होता है। तो क्या होगा? अनुकर्मानुपाती होगा। क्या होगा? अनुकर्मानुपाती इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, चलो अगला नंबर क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। आइए, ये भी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसे भी समझ लेते हैं। पूछा नहीं गया है बट इस साल पूछा जा सकता है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होगा? अब ये बताओ, ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक किसमें होगा और प्रकाश तरंग का वेग सबसे अधिक किसमें होगा? दोनों क्वेश्चंस का जवाब बताना है। पहला नंबर, आपको ध्वनि तरंग का वेग बताना है कि सबसे ज्यादा किसमें होगा ध्वनि तरंग। ठीक है, ध्वनि जो मैं बोल रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं, आपको सुनाई पड़ रहा है, ये ध्वनि तरंग है। ठीक है, और प्रकाश तरंग क्या है? उजाला है आपके कमरे में, तो वो क्या है? प्रकाश तरंग है। तो दोनों के बारे में बताना है। प्रकाश तरंग सबसे अधिक किसमें, प्रकाश तरंग की सबसे अधिक वेग किसमें होती है और ध्वनि तरंग की सबसे अधिक वेग किसमें होती है? तो देखो पहला नंबर, ध्वनि तरंग की वेग सबसे अधिक ठोस में होती है। किसमें होती है? ठोस में होती है। उससे कम द्रव में होती है, उसके कम गैस में होती है और निर्वात में होती ही नहीं ध्वनि तरंग। ठीक है, निर्वात में होती ही नहीं। ठीक, तो सबसे अधिक किसमें होगा? वी इज राइट आंसर। ठीक है, लेकिन यही चीज प्रकाश तरंग, ठीक है, यही चीज अगर प्रकाश तरंग को देख लो तो सबसे ज्यादा निर्वात में होगी, उसके बाद गैस में होगी, उसके बाद द्रव में होगी और ठोस में होगी ही नहीं। ठीक है, ठोस में होगी ही नहीं। ठीक है, समझ में आया? मैंने दो क्वेश्चंस यहां पर बताया। क्यों बताया दोनों क्वेश्चन? क्योंकि दोनों रिलेट कर रहे हैं आपस में विपरीत में है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको केवल पॉलिटेक्निक सफर ही कराता है। ठीक, चलो अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूं। अगला नंबर क्वेश्चंस यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने। अब देखो यहां पर मैं 3 क्वेश्चंस बताने वाला हूं। ठीक है, यहां पर 3 क्वेश्चंस बताने वाला हूं इसी एक क्वेश्चन से, तो समझो ध्यान से। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से जो प्राश्रव्य ध्वनि आवृत्ति है, जो प्राश्रव्य का ध्वनि आवृत्ति है वो कितना है, ये बताना है आप लोगों को। प्राश्रव्य ध्वनि आवृत्ति, प्राश्रव्य क्या होता है? ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? श्रव्य मतलब ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला आश्रव्य ध्वनि। ठीक है, क्या होता है? आश्रव्य ध्वनि। दूसरा श्रव्य ध्वनि। ठीक है, क्या होगा? दूसरा श्रव्य ध्वनि। और तीसरा प्राश्रव्य ध्वनि। क्या होता है? प्राश्रव्य ध्वनि। तो तीनों के बारे में पढ़ते हैं। देखो, जो आश्रव्य ध्वनि होता है, ठीक है, जो आश्रव्य ध्वनि होता है वो क्या होता है? 20 हर्ट्ज से कम होता है। क्या होता है? 20 हर्ट्ज से कम होता है। ठीक है, क्या होगा? 20 हर्ट्ज से कम, उसकी आवृत्ति जो होगी 20 हर्ट्ज से कम होगी। अब जो श्रव्य ध्वनि होता है, इसके बारे में भी बस जान लो। जो श्रव्य ध्वनि होता है वो क्या होगी? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। कितने? 20,000 हर्ट्ज
तक होती है। क्या होती है? जो कि मनुष्य सुन सकता है। कितने हर्ट्ज से? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक क्या हो सकता है? मनुष्य सुन सकता है। क्या हो सकता है? मनुष्य सुन सकता है। समझ में आया? अब जो आपका आता है प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे। प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे का क्या होगा, यहां पर आप लोगों को देख लीजिए। देखो ये समझिए, पहले नंबर ये क्वेश्चन समझिए। देखो प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे, प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे क्या होंगी? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होंगी। क्या होंगी? 20 के मतलब 20,000 हर्ट्ज से अधिक होंगी। ठीक है, से अधिक होंगी, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने यहां पर 3 क्वेश्चंस बताया आप लोगों को। पहले आश्रव्य ध्वनि के बारे में बताया, दूसरा श्रव्य ध्वनि के बारे में बताया, और चौथा और तीसरा क्या बताया मैंने आपको? प्राश्रव्य ध्वनि के बारे में बताया। अब देखो श्रव्य ध्वनि, जो अश्रव्य ध्वनि होता है वो लगभग छोटे बच्चे, लगभग 5 साल से छोटे बच्चे सुन सकते हैं। ठीक है, 5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके कान में ऐसा चीज होता है कि वो सुन सकते हैं अश्रव्य ध्वनि भी, कुछ अश्रव्य ध्वनि सुन सकते हैं। ठीक है, अब चमगादड़ तो सुन ही सकता है, उल्लू सुन सकता है। ठीक है, ये सब जो जानवर है ना, ये सुन सकते हैं अश्रव्य ध्वनि भी, कुछ अश्रव्य ध्वनि भी सुन सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो मनुष्य होता है वो अश्रव्य ध्वनि नहीं सुन पाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलो अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूं। अगला नंबर क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चंस तो कई बार पूछे गए हैं घुमा फिराकर, ये क्वेश्चंस तो कई बार पूछा गया घुमा फिराकर। क्या कह रहा है? अंतरिक्ष में रॉकेट में गतिशील व्यक्ति में होता है। अब बताओ रॉकेट में बैठा गतिशील व्यक्ति में क्या होगा? अब बताओ, मान लीजिए रॉकेट क्या हो रहा है, रॉकेट चल रहा है। ठीक है, रॉकेट चल रहा है, लेकिन उसमें गतिशील व्यक्ति में, ठीक है, उसमें गतिशील व्यक्ति में क्या हो सकता है? बताओ, अगर उसमें गति कर रहा है तो क्या हो सकता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो पहला नंबर, अगर रॉकेट में वो बैठा है, ठीक है, रॉकेट में अगर वो है तो क्या होगा? बैठा है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। क्या होगी? उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। लेकिन अगर वो गतिशील है, रॉकेट में गतिशील है, तो दोनों ऊर्जाएं हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि पहला नंबर रॉकेट गतिशील है और उसके बाद वो ऊपर है, कुछ ऊंचाई पर है या कुछ चल रहा है। ठीक है, तो दोनों ऊर्जाएं हो जाएंगी। बट आप लोग बाहर से देख रहे हो, क्या कर रहे हो? बाहर से देख रहे हो, तो उसमें क्या होगा? उसमें केवल व्यक्ति में स्थितिज ऊर्जा होगी। क्या होगी? केवल स्थितिज ऊर्जा होगी, ना कि गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए इज राइट आंसर। अब आता है अगला नंबर क्वेश्चन। अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। तो यहां पर आ गया है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंपल क्वेश्चन है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाले, कोई भी शून्य है जो स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तु की, अब बताओ, स्वतंत्र रूप से अगर वो गिर रहा है, ठीक है, तो उसका त्वरण क्या होगा? समान होगा। क्या होगा? अगर कोई भी चीज शून्य से स्वतंत्र रूप से गिर रहा है, मतलब उसका त्वरण क्या होगा? समान होगा। अब त्वरण कैसे समान होगा मैं बता दूं। अगर आप चढ़ जाओ, अपने पूरे घर पर चढ़ जाओ छत पर, ठीक है, वहां से एक बॉल फेंको, बॉल फेंकोगे तो वो एक समान रूप से गिरेगा। क्या करेगा? समान रूप से, स्वतंत्र रूप से गिरेगा। अब वो स्वतंत्र रूप से गिर रहा है तो उसका जी और ए क्या हो जाएगा? बराबर। जी और ए क्या हो जाएगा? बराबर। ठीक है, समझ में आया? मतलब उसका त्वरण क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। उसका त्वरण क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। ठीक है, एक समान ही त्वरण होगा, क्योंकि जी का मान आप लोग जानते हो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, हर जगह पर यही होगा। ठीक है, समझ में आया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूं। 21 नंबर क्वेश्चन सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चंस को आप लोग जरूर से जरूर पढ़ लो। अब यहां पर देखो 21 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है एक लकड़ी मत पढ़ना, ठीक है, ये मैंने मजाक कर दिया, लड़कियां बुरा मत मानना। ठीक है, अब ये देखो क्या कह रहा है? एक लड़कियां मतलब लड़की है, कोई लड़की है जो झूले पर बैठी हुई है। ठीक है, बैठी हुई है, इस स्थिति में झूला झूल रही है।
इस स्थिति में झूला झूल रही है कि उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्त काल बताओ। अगर वो खड़ी हो जाए, ठीक है, कोई लड़की झूला झूल रही है, ठीक है, लकड़ी मत समझना, ठीक है, ये मजाक कर दिया था मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर झूला झूल रही है, मान लो ये झूला है और ये झूल रही है, ऐसे झूल रही है और वो बैठी हुई है, उस पर क्या है, बैठी हुई थी, लेकिन उसका मन किया, मतलब उसका मन किया, उसके लड़कियों का मन क्या होता है, चंचल होता है, ठीक है। तो वो चंचल मन किया कि अब मैं खड़ी होंगी, ठीक है, तो वो खड़ी हो गई। तो बताओ उसका दोलन काल क्या होगा, उसका दोलन काल क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा, बताइए आप लोग क्या होगा। देखो उसका दोलन काल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि उसका बैलेंस अपरिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैलेंस। पहले वो बैठी हुई थी तब बैलेंस बना था, अब वो खड़ी हो गई तो उसका बैलेंस, जो शरीर होगा वो मतलब जो झूला है ना, वो बैलेंस नहीं कर पाएगा, उसका शरीर जो बैलेंस नहीं कर पाएगा, मतलब उसका दोलनी गत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो ये 2023, 22, 21, 18, 19 में पूछा गया, मतलब ये वीवीआईपी क्वेश्चन है। चलो अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूं। यहां पर देखो 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है घूर्णन करती एक गोला, कोई घूर्णन करती है जो एक गोला मेज पर, अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, ये भी चंचल था, ठीक है। अचानक, इनकी बुद्धियां ना काम नहीं करती, लड़कों की बुद्धि काम नहीं करती, ठीक है, जब तक चोट वगैरह ना खा जाए। देखो क्या कर रहा है, कोई है गोल मेज है जो घूर्णन कर रही है, मतलब ऐसे ऐसे घूम रही है। क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है, मतलब घूम रही है ऐसे ऐसे। क्या कर रही है, ऐसे ऐसे घूर्णन कर रही, घूम रही है, ठीक है, घूम कर रहे है। तो उस पर एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज का कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताओ। मान लीजिए कोई भी चीज घूम रही है, कोई भी चीज ऐसे गोलाकार है जो ऐसे ऐसे घूम रही है, और अचानक कोई आकर इस पर बैठ जाए, अचानक क्या हो जाए, इस पर कोई बैठ जाए, तो उसका गति क्या हो जाएगा, उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके वेग पर प्रभाव पड़ेगा, क्या पड़ेगा कि कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसका कोणीय वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, उसका कोणीय वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझ में आ गया होगा, ठीक। चलो अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूं। अगला नंबर क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखो 23 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, 23 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो क्या होगा, बताओ। वेग को दुगना कर दिया जाए तो क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है संवेग दुगना हो जाएगा। चलिए देखते हैं संवेग दुगना होता है या नहीं। संवेग का सूत्र क्या होता है, P बराबर mb होता है। क्या होता है, P बराबर mb। अब अगर वेग को दुगना कर दिया जाए तो संवेग भी दुगना हो जाएगा ना, वेग को दुगना कर दिया जाए तो संवेग भी दुगना हो जाएगा। चलो ये तो ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन और भी ऑप्शंस तो चेक कर लिया जाए। क्या कह रहा है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। आइए चेक कर लेते हैं गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी क्या नहीं। देखो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv²। अब देखो हाफ और यहां पर क्या हो जाएगा m और v को दुगना कर दिया जाए, इसको अगर स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ m 4v²। देखो ये भी तो दिख रहा है, हाँ यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा देखो 4 और यहां पर हाफ mv², मतलब गतिज ऊर्जा तो 4 गुनी हो गई। अब यहां पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, 4 गुनी हो गई ना। देखो गतिज ऊर्जा भी 4 गुनी हो गई, संवेग भी 4 गुना हो गया, तो ये दोनों ऑप्शन तो सही लग रहा है, दोनों ऑप्शन सही लग रहा है। देखते हैं और तीसरा ऑप्शन। देखो तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया, उपरोक्त में दोनों सही है। हाँ उपरोक्त में क्या है, दोनों सही है। चेक कर लिया करो। बहुत सारे बच्चे क्या करते, सर ये तो सही है, मैंने मार दिया सही गया। नहीं, आपको चारों ऑप्शन चेक करना है, ठीक है। और चारों ऑप्शन चेक करने के बाद ही जो आपको बहुत पास में अच्छा लगे, मतलब क्या लगे कि सबसे ज्यादा सही कौन सा ऑप्शन है, ठीक है।
क्या होगा, सबसे ज्यादा सही कौन सा ऑप्शन है, तो उस ऑप्शन को आपको चूज करना है। ठीक है, समझ में आया। ये देखो 2023, 21 और 19 और 12 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, चलो अगला नंबर क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सिंपल है, न्यूटन के गति के नियम के अनुसार कौन सा कथन सत्य है। अब इसमें देखो कौन सा कथन सत्य है। देखो प्रथम नियम से बल की परिभाषा ज्ञात होती है, द्वितीय नियम से बल का व्यंजक ज्ञात होता है और तृतीय नियम से संवेग संरक्षण सिद्धांत प्रतिपादित होता है। अब यहां पर देख लो, मैंने चारों ऑप्शंस पढ़ के दिखाया। ठीक है, तीनों ऑप्शंस। तो देखो पहले प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है, सही है। द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, सही है, क्योंकि इससे परिभाषा प्राप्त होता है और इससे F बराबर m में सूत्र प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद तृतीय नियम जो कि क्रिया प्रतिक्रिया नियम होता है और क्रिया प्रतिक्रिया नियम को ही हम क्या कहते हैं, संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी वहां से प्रतिपादित हो जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। तो तीनों ऑप्शन सही है, तो कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, चौथा वाला। कौन सा ऑप्शन, इसीलिए कहता हूं सभी ऑप्शंस पढ़ना जरूरी है। कौन सा ऑप्शंस, उपरोक्त में सभी। क्या होगा, उपरोक्त में सभी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चंस क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चंस को समझो। क्या कह रहा है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसमें वह सीधे रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति, ठीक है, एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। अब बताओ कौन सा चीज कहते हैं। देखो पिंड का गुणधर्म क्या कहता है, जिसमें एक सीधी रेखा में विराम या समान गति की स्थिति किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब ये क्या कहना चाहता है, जानते हो क्या कहना चाहता है, कि अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में ही रहना चाहता है जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। अगर वो विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहना चाहता है जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। तो ये नियम तो कुछ पढ़ा सा लग रहा है, न्यूटन का कुछ पढ़ा सा नियम लग रहा है। कौन सा नियम लग रहा है, ये नियम लग रहा है पहला नियम, न्यूटन का कौन सा नियम, पहला नियम। और पहले नियम को हम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। मतलब बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, यहां पर क्या कह रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन का गति का पहला नियम क्या कहते हैं। अभी मैंने बताया जड़त्व का नियम कहा जाता है पहले नियम को, पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। ये तृतीय नियम को संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। मतलब ये नियम आपको आता होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आ जाता है 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन सिंपल है कि गाड़ी है वो खींचता हुआ घोड़े, कोई गाड़ी है जो खींचते हुए घोड़े किस बल का कारण आगे जाता है। कोई गाड़ी है जिसे घोड़ा खींच रहा है, क्या कर रहा है, खींच रहा है, तो क्या होगा, कारण कौन सा बल यहाँ पर क्या कर रहा है, घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ रहा है। बताओ घोड़ा जो है वो किस बल के कारण आगे बढ़ रहा है, बताओ। सबसे घोड़ा द्वारा अपने पैर से पृथ्वी पर आरोपित बल या पृथ्वी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल के कारण, किसके कारण, पृथ्वी पर आरोपित, जो पृथ्वी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल के कारण। क्यों, क्योंकि घोड़ा क्या कर रहा है, पृथ्वी पर बल लगा रहा है। क्या कर रहा है, घोड़ा क्या कर रहा है, पृथ्वी पर बल लगा रहा है, पृथ्वी क्या कर रहा है, घोड़े पर बल लगा रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चंस देता हूं, उस क्वेश्चंस का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं आपको बता दूं ये पीडीएफ कहां पर मिलेगा, ये पीडीएफ आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और फ्री मटेरियल वाले ऑप्शंस में जाओगे तो पीडीएफ भी मिलेगा और टेस्ट भी मिलेगा। तो जाइए ना,
हमारा ऐप भी बन गया है और अच्छी तरीके से पढ़िए और हमारा कोर्स अगर खरीदना चाहते हैं तो जाकर खरीद सकते हैं। मात्र 299 रुपए में आपको लगभग 100 टेस्ट मिलने वाला है। जैसे पेपर होता ना वहां पर जो आपका कोई भी जैसे कंप्यूटर पर पेपर देते हो, बहुत सारे बच्चे का ऑफलाइन पेपर होता है, जैसे झारखंड और बिहार वाले बच्चों का ऑफलाइन ही पेपर होता है, लेकिन यूपी वाले बच्चों का क्या होता है, ऑनलाइन पेपर होता है। तो जो बच्चे ऑनलाइन पेपर देते हैं या ऑफलाइन देते हैं, उस टेस्ट को अगर दे देते हो, ठीक है, इन 100 टेस्ट को आप लोग दे देते हो, ठीक है, तो आपका क्या होगा, कल्याण है पूरा पूरा। टॉप कॉलेज तो आपका फिक्स है, ठीक है। ये 100 टेस्ट, उसके बाद 100 टेस्ट में आप लोगों को इसका टेस्ट का अलग भी प्राइस है, ये अलग भी ले सकते हो। अगर हमारा कोर्स पूरा कोर्स नहीं खरीदना चाहते तो आप हमारा कोर्स, ये जो टेस्ट है ना, ये मात्र 99 रुपए में, ठीक है, कितने रुपए में, मात्र 99 रुपए में आपको ये 100 के 100 टेस्ट मिल जाएगा। और इसमें अधिक टेस्ट भी मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे। पहला नंबर तो ये वो टेस्ट मिलेगा जिसमें आपको 100 के 100 क्वेश्चन रहते हैं, वो टेस्ट मिलेगा। और इसमें कुछ और टेस्ट हैं जो कि आपको 200 या 300 टेस्ट और हैं जो कि चैप्टर वाइज मिलेंगे, ठीक है, मात्र 99 रुपए में, ठीक है। और अगर हमारा कोर्स खरीदना चाहते हो तो उसमें वीडियो लेक्चर प्लस पीडीएफ प्लस ये 100 टेस्ट और ये जो 300 टेस्ट है ये भी, और उसके बाद मैं आपको बता दूं इस टेस्ट का सॉल्यूशन भी यहां पर मिलने वाला है, ठीक है। तो आप जाइए डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। और हाँ, मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहां पर आपको बहुत अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन दिया जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।